Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Simplified Nursing Concept. And today's topic is quality of a nurse. यानी एक नर्स में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. A good nurse should have the following qualities. एक अच्छी नर्स में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आगे हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज compassion. It means showing kindness, care and concern for patient. यानी कंपैशन मीन्स है कि जो नर्स होगी वो पेशेंट को काइंडनेस शो करेगी, उसकी केयर करेगी और पेशेंट की जो हेल्थ कंडीशन होगी उसको लेके कंसर्न भी शो करेगी. अ कंपैशनेट नर्स अंडरस्टैंड्स द पेशेंट सफरिंग एंड प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट. यानी कि जो एक कंपैशनेट नर्स है एंड नर्स एक काइंड बिहेवियर की होनी चाहिए, पेशेंट की केयर करनी चाहिए और उसके लिए कंसर्न. एक जो कंपैशनेट नर्स है वो नर्स पेशेंट की सफरिंग यानी पेशेंट किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करेगी एक बेटर तरीके से और उसको इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी. फॉर एग्जाम्पल, कंफर्टिंग अ पेशेंट हु इज़ इन पेन और एफ्रेड बिफोर सर्जरी. यानी एक पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसको कंफर्ट प्रोवाइड करेगी. या फिर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा फियर फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रही है सर्जरी की वजह से, सर्जरी से पहले, तो उसको जो भी कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, कम्युनिकेशन करके उसको अंडरस्टैंड करवाएगी और उसको कंफर्ट प्रोवाइड करेगी. सेकेंड वन इज एम्पैथी. इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग द फीलिंग्स ऑफ अनदर पर्सन. An empathetic nurse listens to patient and respect their emotion. यानी सबसे पहले एम्पैथी का मतलब हम समझ लेते हैं. एम्पैथी का मतलब ये होता है कि कोई भी पेशेंट है वो किसी से सफ़र कर रहा है तो नर्स उस पेशेंट की जगह पे खुद को रखेगी, देन उसके पेन को फील करेगी, ठीक है, डीपली उसकी सफरिंग को अंडरस्टैंड करेगी. ठीक है, जो एक एम्पैथेटिक नर्स है वो पेशेंट को सुनेगी, यानी पेशेंट क्या कह रहा है और उसके इमोशंस की रिस्पेक्ट करेगी. फॉर एग्जांपल, अंडरस्टैंडिंग द एंजाइटी ऑफ अ पेशेंट रिसीविंग अ न्यू डायग्नोस. यानी पेशेंट को क्या एंजाइटी हो रही है, ठीक है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगी और उसको डायग्नोस क्या है. Third one is good communication skills. A nurse should communicate clearly with patients, family, doctors and other healthcare professionals. यानी जो एक नर्स है उसके अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए. जो नर्स होगी वो पेशेंट के साथ, उनकी फैमिलीज के साथ, डॉक्टर्स के साथ और जो अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ क्लियरली कम्युनिकेट करेगी. क्लियरली का मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब फिल्टर्स नहीं यूज़ करने हैं, एग्जैक्ट जो इंफॉर्मेशन है वही शेयर करनी है. इट प्रिवेंट्स मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूव्स पेशेंट सेफ्टी. और जो मतलब क्लियर कम्युनिकेशन होता है उससे क्या होगा, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वो नहीं होगी और जो पेशेंट की सेफ्टी है वो भी इम्प्रूव होगी. एग्जाम्पल, एक्सप्लेनिंग द पर्पस एंड साइड इफेक्ट ऑफ अ मेडिसिन इन सिंपल लैंग्वेज. यानी हम कोई भी प्रोसीजर है या फिर कि पेशेंट को क्या साइड इफ़ेक्ट है या फिर डायग्नोसिस है उसके रिगार्डिंग एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन करेंगे, वो भी सिंपल लैंग्वेज में, जो भी मेडिसिन हम पेशेंट को दे रहे होंगे. नेक्स्ट है नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस. अ नर्स शुड हैव साउंड नॉलेज ऑफ नर्सिंग प्रिंसिपल्स, डिजीजेस, मेडिकेशंस एंड प्रोसीजर्स. जो नर्स है उसके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, नर्सिंग प्रिंसिपल्स की, जो भी डिजीजेस हैं उनके बारे में उसको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. मेडिकेशंस हैं और जो प्रोसीजर्स हम ड्यूरिंग द पेशेंट, मतलब पेशेंट की केयर के दौरान जब पेशेंट हॉस्पिटल में होता है उस टाइम हम जो भी प्रोसीजर्स वगैरह करते हैं, ठीक है, वो भी उसके बारे में भी उनको अच्छे से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. कंपिटेंस मीन्स अप्लाइंग नॉलेज एंड स्किल्स करेक्टली इन पेशेंट केयर. कंपिटेंस का ये मतलब है, देखो यहाँ पे दो चीज़ें बताई है, नॉलेज एंड कंपिटेंस. नॉलेज का मतलब है एक नर्स के पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए रिगार्डिंग जो भी नर्सिंग प्रिंसिपल्स है, डिजीजेस है, मेडिकेशंस है और प्रोसीजर्स है. और कॉम्पिटेंसी का ये मतलब है कि उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है पेशेंट की केयर में करेक्टली, ठीक है, वो स्किल्स भी एक नर्स के अंदर होनी चाहिए. एग्जाम्पल है इसका, करेक्टली एडमिनिस्ट्रिंग इंजेक्शंस एंड मॉनिटर द वाइटल साइंस. ठीक है, यानी जो भी
इंजेक्शंस हैं या जो भी मेडिकेशंस हैं वो पेशेंट को एडमिनिस्टर करेक्टली, मतलब कौन सा रूट है, ठीक है, किस हिसाब से देनी है, डोज कितना है, वो सारी, ठीक है, वो सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। और मॉनिटरिंग वाइटल साइन, यानी जो वाइटल साइन है उनको कैसे मॉनिटर करना है, ठीक है, वो चीज़ों के बारे में भी उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट, पेशेंट्स, नर्सेस केयर फॉर पेशेंट विद डिफरेंट इलनेस, एजेस एंड बिहेवियर। जो नर्सेस है पेशेंट की केयर करती हैं, हर पेशेंट की अलग अलग इलनेस से सफ़र कर रहा होता है, पेशेंट अलग अलग डिजीज़ होती है, हर पेशेंट अलग अलग एज का होता है, डिफरेंट एज ग्रुप्स होते हैं, और हर पेशेंट का बिहेवियर जो होता है वो भी अलग अलग होता है, ठीक है। पेशेंट हेल्प्स देम रिमेन काम सॉरी पेशेंट्स हेल्प देम रिमेन काम एंड प्रोवाइड क्वालिटी केयर विदाउट फ्रस्ट्रेशन। यानी जो पेशेंस है, धैर्य है, ठीक है, हिंदी में पेशेंस का मीनिंग हिंदी में धैर्य होता है, ठीक है। यानी जो पेशेंस है उसकी वजह से जो नर्स होगी वो खुद को काम रखेगी और पेशेंट को क्वालिटी केयर प्रोवाइड करेगी बिना फ्रस्ट्रेट हुए। नेक्स्ट है ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। नर्सेस शुड ऑलवेज बी ट्रूथफुल एंड एथिकल। जो नर्सेस हैं वो हमेशा ट्रूथफुल होनी चाहिए और एथिकल होनी चाहिए, ठीक है। दे मस्ट एडमिट मिस्टेक्स, मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड्स एंड फॉलो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। यानी जो नर्स हैं, अगर जो उनकी मिस्टेक्स हैं उनको भी एडमिट करना आना चाहिए कि हाँ हमसे ये मिस्टेक हो गई है, इसको हम सुधार सकते हैं। नेक्स्ट है मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड्स। जो रिकॉर्ड्स पेशेंट का है वो एक्यूरेट मेंटेन करना है, ये नहीं कि उसमें कोई भी किसी भी तरीके के चेंजेस कर दें। फॉलो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, जो भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है उनको फॉलो करना है। इंटीग्रिटी बिल्ड्स ट्रस्ट बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट। इंटीग्रिटी क्या होता है कि नर्स और पेशेंट के बीच जो भी ट्रस्ट बिल्डअप होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। नर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेफ एंड इफेक्टिव पेशेंट केयर। जो नर्सेस हैं वो पेशेंट को सेफ केयर, इफेक्टिव पेशेंट केयर, ठीक है, उस चीज़ के लिए नर्सेस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि एक पेशेंट को सेफ केयर प्रोवाइड कर सकें और इफेक्टिव केयर प्रोवाइड कर सकें। दे शुड कंप्लीट असाइन ड्यूटीज सिंसियरली एंड बी अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। यानी जो नर्सेस हैं उनको जो भी ड्यूटीज़ असाइन की गई हैं उनको कंप्लीट करना है सिंसियरली, और जो भी उनके एक्शंस हैं उनके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का ये मतलब होता है कि कोई भी डिसीजन लेना है तो उसको पूरी तरीके से एनालाइज कर लेना, देन उसके बाद डिसीजन लेना। इसमें है नर्सेस शुड एसेस पेशेंट कंडीशन केयरफुली एंड मेक अप्रोप्रिएट डिसीजंस। यानी जो नर्सेस है पेशेंट की पेशेंट की कंडीशन को केयरफुली एसेस करेंगे, उसके बाद ही कोई डिसीजन जो भी अप्रोप्रिएट डिसीजन है वो लेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प्स आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स अर्ली एंड प्रोवाइड द बेस्ट केयर। जो क्रिटिकल थिंकिंग है, ठीक है, वो क्या करती है, पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है और उनको बेस्ट केयर प्रोवाइड करने में। क्विक डिसीजन मेकिंग इज इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग एमरजेंसीज। यानी क्विक डिसीजन मेकिंग, जैसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन है उस टाइम जो नर्स होगी उसको जल्दी से जल्दी क्या डिसीजन लेना है उस सिचुएशन में। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन स्किल्स। अ नर्स must observe changes in a patient condition. Early recognition of symptoms can prevent complication. जैसे ऑब्जर्वेशन स्किल्स है, एक नर्स के अंदर ये क्वालिटी भी होनी चाहिए कि वो पेशेंट को कितनी जल्दी ऑब्जर्व कर सके, और जितनी जल्दी वो चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। पेशेंट को अगर कोई डिजीज़ है और वो हॉस्पिटल में है तो उसकी कंडीशन में चेंजेस हो सकते हैं, पॉसिबल है ये, ठीक है। तो जितनी जल्दी पेशेंट की कंडीशन में चेंजेस जो है उसको ऑब्जर्व कर ले, फिर अर्ली रिकग्निशन, उसको आइडेंटिफाई कर ले सिम्टम्स को, और देन उतनी ही जल्दी क्या होगा, पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नोटिसिंग अ सडन राइज इन टेम्परेचर और फॉल इन ब्लड प्रेशर। जैसे सडनली जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट है कि सडनली जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप हो गया है, डिक्रीज हो गया है। नेक्स्ट है इमोशनल स्टेबिलिटी। नर्सेस ऑफन वर्क इन स्ट्रेसफुल एंड इमरजेंसी सिचुएशन। जो नर्सेस हैं वो एक हॉस्पिटल में एक स्ट्रेसफुल और इमरजेंसी सिचुएशन में काम करती हैं, ठीक है। दे शुड रिमेन काम, कॉन्फिडेंट एंड इमोशनली बैलेंस्ड। इमोशनल स्टेबिलिटी हेल्प्स इन मेकिंग करेक्ट डिसीजंस अंडर प्रेशर। यानी जो नर्सेस हैं उनको हमेशा काम रहना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखना चाहिए, क्योंकि जो इमोशनल स्टेबिलिटी होती है वो
नर्स को हेल्प करती है कि उस सिचुएशन में अंडर प्रेशर वो करेक्ट डिसीजन कैसे ले सकती है। नेक्स्ट है फिजिकल फिटनेस। नर्सिंग इन्वॉल्व स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, लिफ्टिंग पेशेंट्स एंड परफॉर्मिंग फिजिकली डिमांडिंग टास्क। यानी नर्सेस का काम होता है वो मतलब उसमें नर्सेस जो है वो फिजिकली फिट भी होनी चाहिए, क्योंकि जो नर्सेस की ड्यूटीज़ होती हैं वो कंटिन्यू बहुत बहुत घंटे तक वो खड़ी रहती हैं। ठीक है, पेशेंट को इधर ले जाना उधर ले जाना, ठीक है, लिफ्ट करना, ठीक है, उसके बाद परफॉर्मिंग फिजिकल डिमांडिंग टास्क, यानी बहुत दौड़ भाग वाला काम रहता है नर्सेस का, इसीलिए वो फिजिकली भी फिट होनी चाहिए। नेक्स्ट है टीम वर्क। नर्सेस वर्क विद डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट एंड अदर हेल्थ केयर वर्कर्स। यानी जो नर्सेस हैं उनके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए कि टीम वर्क, एक जिस एटमॉस्फेयर में या हॉस्पिटल में वो काम कर रही हैं एक टीम वर्क स्पिरिट होनी चाहिए। ठीक है, सबके साथ मिल के काम करना है। जैसे नर्सेज जो है वो डॉक्टर्स के साथ काम करती हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ काम करती है, फार्मासिस्ट और जो अदर हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन सबके साथ उनको कॉपरेशन के साथ काम करना है। कॉपरेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट इम्प्रूव पेशेंट केयर एंड हेल्थ केयर आउटकम्स। जो भी कॉपरेशन है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, यानी म्यूचुअल रिस्पेक्ट दोनों साइड से रिस्पेक्ट होनी चाहिए। उससे क्या हुआ, वो पेशेंट की केयर को भी इम्प्रूव करता है और हेल्थ केयर आउटकम्स यानी जो इवैल्यूएशन, जो हम केयर प्रोवाइड करें उसका इवैल्यूएशन क्या होगा उसमें भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है प्रोफेशनलिज्म। अ प्रोफेशनल नर्स इज पंक्चुअल, डिसिप्लिन्ड, वेल ग्रूम्ड एंड रिस्पेक्टफुल। एक प्रोफेशनल नर्स जो है वो पंक्चुअल होगी। ठीक है, पंक्चुअल होनी चाहिए, यानी टाइम पे जो भी उसका काम है उसको टाइम से फिनिश करे। ठीक है, और हर काम को एक डिसिप्लिन के साथ करे और वेल ग्रूम्ड होनी चाहिए और रेस्पेक्टफुल होनी चाहिए। दे फॉलो हॉस्पिटल रूल्स, नर्सिंग एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। जो नर्सेस हैं वो हॉस्पिटल रूल्स को फॉलो करनी चाहिए नर्सेस को, और जो नर्सिंग एथिक्स है उनको भी, और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को भी। प्रोफेशनल बिहेवियर क्रिएट्स कॉन्फिडेंट अमंग पेशेंट एंड कलीग्स। जो प्रोफेशनल बिहेवियर होता है उससे एक कॉन्फिडेंस भी क्रिएट होता है पेशेंट और कलीग्स के बीच में। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर पेशेंट। एवरी पेशेंट शुड बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट रिगार्डलेस ऑफ एज, जेंडर, रिलीजन एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। यानी जो नर्सेस हैं उनके अंदर ये एबिलिटी भी होनी चाहिए कि हर पेशेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, हर पेशेंट को डिग्निटी के साथ ट्रीट करना चाहिए, रिस्पेक्ट के साथ, कि मतलब इस हिसाब से नहीं ट्रीट करना चाहिए कि इसकी एज ये है या फिर ये मेल है फीमेल है या ये इस रिलीजन का है या फिर उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई है या फिर लो है। ठीक, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हर पेशेंट को इक्वली ट्रीट करना चाहिए नर्स को। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी। नर्सेस मस्ट कीप ऑल पेशेंट इंफॉर्मेशन प्राइवेट। जो नर्सेस हैं उनको पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्राइवेट रखना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। मेडिकल इन्फॉर्मेशन शुड ओनली बी शेयर्ड विद ऑथराइज्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। जो भी मतलब मेडिकल इन्फॉर्मेशन है पेशेंट की उसको सिर्फ जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होंगे, ऑथराइज्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, उन्हीं के साथ शेयर करना चाहिए। मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एथिकल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी जो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना ये एक इम्पॉर्टेंट एथिकल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है नर्सेस की। नेक्स्ट है अडेप्टेबिलिटी। हेल्थ केयर सिचुएशंस कैन change rapidly. Nurses should be flexible and willing to learn new skills and adapt to different work environment. यानी नर्सेस के अंदर अडेप्टेबिलिटी की क्वालिटी भी होनी चाहिए। अडेप्टेबिलिटी मीन्स होता है किसी भी एटमॉस्फेयर को इजीली अडेप्ट कर ले। यानी जो नर्सेस हैं, ठीक है, हेल्थ केयर सिचुएशंस कभी भी चेंज हो सकती हैं, ठीक है, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो जो नर्सेस हैं वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और हर सिचुएशन को कैसे डील करना है, न्यू स्किल्स को कैसे सीखना है और जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे अडेप्ट करना है, ये सारी एबिलिटीज़ भी एक नर्स के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है लीडरशिप। अ नर्स शुड बी एबल टू गाइड जूनियर स्टाफ, कोऑर्डिनेट पेशेंट केयर एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। यानी नर्स के अंदर एक लीडरशिप एबिलिटी भी होनी चाहिए। नर्सेस जो हैं, जूनियर स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है उसके साथ उसको गाइड करना चाहिए। ठीक है, और जो पेशेंट केयर उसके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए और जो इन्फॉर्म डिसीजंस हैं उनको भी मतलब डिसीजंस लेने चाहिए। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। नर्सेस केयर फॉर मैनी पेशेंट एट द सेम टाइम। गुड टाइम मैनेजमेंट हेल्प प्रायोरिटाइज।
यानी जो नर्सेस हैं उनके अंदर ये एबिलिटी भी होनी चाहिए कि टाइम को मैनेज कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट की क्वालिटी भी होनी चाहिए। अब जैसे एक नर्स है, वो एक साथ कई सारे पेशेंट को देख रही है, ठीक है, कई सारे पेशेंट को केयर प्रोवाइड करे, तो उस सिचुएशन में क्या उनकी प्रायोरिटी है, क्या उनके टास्क हैं, उसको कब कंप्लीट करना है, उसके अकॉर्डिंग उनको मैनेजमेंट स्किल्स भी उनकी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो पेशेंट को बेटर केयर प्रोवाइड कर सकें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आपको मैं ऐसे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस पोस्ट करती रहूं और आप तक ये पहुंचते रहें। थैंक यू।